कभी LIC वाला दौड़ रहा है, कभी जो है हुकूमत की तरफ से पॉलिसियां आ रही, साहब बेटियां हैं तेरे पास, बहुत बड़ा बोझ है, तुझे अपनी बेटियों की शादी करना है। जिंदगी का एक बहुत बड़ा कारनामा लोगों ने शादी को इतना मुश्किल बना दिया कि बेटी की शादी करना एक बहुत बड़ा पहाड़ बन गया है एक बाप के लिए। तो मेरे प्यारे साहब, हम करते हैं, अरब के पास कबीले ऐसे थे कि वहां लड़कियां जब पैदा होती थी तो उनका चेहरा जो है काला पड़ जाता था। बेटी जिस घर में पैदा होती थी, बेटी के बाप का चेहरा काला पड़ जाता था। अल्लाह ने फरमाया, वईज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिलुन्सा, जब उनको बेटी की खुशखबरी सुनाई जाती थी, ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम, तो बेटी के बाप का चेहरा काला पड़ जाता था। यतवारा मिनल कौमि मिन सूई मा बुश्शिरा बिही, और वो बेटी का बाप अपना चेहरा अपनी कौम से छुपाया करता था। अयुमसिकुहु अला हूनिन अम यदुस्सुहु फित्तुराब, वो सोच में पड़ जाता था, क्या करूं, अपनी बेटी को अगर पालता हूं तो समाज में जिल्लत सहनी पड़ेगी, और दूसरा रास्ता यह कि अपनी बेटी को अपने ही हाथों जमीन में दफन कर देता हूं। यह सलूक होता था दुनिया में बेटी के साथ। मेरी बहनों, अगर आज आपको कोई पट्टी पढ़ाता है कि इस्लाम आप पर जुल्म करता है पर्दे का हुक्म देकर, इस्लाम आप पर अत्याचार करता है मर्द को 4 शादी की इजाजत देकर, इस्लाम आप पर जुल्म करता है मर्द को तलाक की इजाजत देकर, इस्लाम आप पर जुल्म करता है आपको जो है घर की 4 दीवारी में रहने का हुक्म देकर, तो कभी जरा इतिहास उठा के देख लेना, कभी तारीख पढ़ के देख लेना। इस्लाम तो वो मजहब है जिसने आपको जीने का अधिकार दिया है, जिसने आपको राइट टू लिव, जिसने आपको जिंदगी जीने का अधिकार दिया है। जिस दौर में आपके पैदा होने पर आपका गला दबा के गाड़ दिया जाता था कब्र में, उस दौर में मेरे नबी ने दुनिया वालों को कुरान की आयत पढ़ के सुनाई थी और कहा था कि ऐ बेटियों के बाप, कान खोल करके सुन लो, अगर तुमने अपनी बेटियों को मारा, वइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, कयामत के दिन उस जिंदा दरगोर की गई, उस जिंदा कब्र में डाली गई और मारी गई बच्ची से पूछा जाएगा, तेरे माँ बाप ने तुझको क्यों मारा था। बल्कि अल्लाह के नबी ने तो यहां तक फरमाया, मन आला जारियतैनी, जिसको अल्लाह ताला 2 बेटियां देता है, हत्ता तब लोगा, यहां तक कि वो बेटियां जवान हो जाती हैं, जा यौमल क़ियामा, वो इंसान क़यामत के दिन इस हाल में आएगा, आना व हुआ कहातैन, आपने अपनी दोनों उंगलियों से इशारा करके फरमाया जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ अटैच हैं, एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं। बेटियों की परवरिश करने वाला और बेटियों को पालने वाला क़यामत के दिन इस हाल में आएगा। अच्छा, ये क्यों कहा अल्लाह के नबी ने? क्या बेटों को पालना आसान काम है क्या बेटों को पालने में मेहनत नहीं पड़ती क्या? ये बेटियों की परवरिश पर डायरेक्ट जन्नत की खुशखबरी क्यों दी गई? मैं बताता हूं। बेटियों की पैदाइश और बेटियों की परवरिश मां बाप के लिए बहुत आजमाइश है, खुसूसन इस दौर में। बेटियां एक तो बच्चों के मुकाबले में, लड़कों के मुकाबले में नाजुक होती हैं। कभी आप गौर कीजिएगा, 5 साल की लड़की है, 5 साल का लड़का है, दोनों के शौक भी अलग अलग होते हैं। 5 साल का बच्चा जो बंदूक से खेलेगा, वो खिलौने वाली बंदूक लाएगा, उससे खेलेगा, बच्ची नहीं खेलेगी उससे। 5 साल की बच्ची की शरारत अलग होगी, 5 साल के बच्चे की शरारत अलग होगी। उस 5 साल की बच्ची की शरारत में भी एक नजाकत होगी। अल्लाह ने ऐसा बनाया है लड़कियों को। अब फिर ये लड़कियां जैसे जैसे बड़ी होती हैं, लड़के बड़े हुए तो माँ बाप को क्या फिक्र है, भाई पढ़ाई करें, नौकरी करें, इनका कैरियर बन जाए। बच्चियों की जब उम्र बढ़ने लगती है तो माँ बाप को कई तरीके की फिक्र होती है। एक तो ऐसा दौर है, आज सोशल मीडिया से लेकर के ऑन ग्राउंड अगर हम बात करें तो हमारी बच्चियों को ट्रैप करने के लिए न जाने कितने रास्ते हैं, उन हमारी कौम की बच्चियों को बर्बाद करने के कितने रास्ते हैं। एक बाप को सिर्फ इस बात की फिक्र नहीं होती मेरी बेटी पढ़ाई कर ले, मेरी बेटी अच्छी क्वालिफिकेशन हासिल कर ले, उसे इस बात की भी चिंता होती है मेरी बेटी के दामन पे कभी कोई धब्बा ना आए, मेरी बेटी की इस्मत पर कभी कोई हर्फ ना आए, मेरी बेटी की आबरू पर कभी कोई आंच ना आए। एक बाप को इस बात की चिंता भी सताती है मेरे भाई। बेटी माँ बाप के लिए बड़ी आजमाइश की चीज होती है। और जब वही बेटी जवान होती है, जिस बेटी को बचपन से लेकर जवान करने तक माँ बाप कितनी कुर्बानियां देते हैं, उसी बेटी को अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक माँ बाप फिर शादी करके
एक अजनबी मर्द के हवाले कर देते हैं, जिसके बारे में समाज से सुनते हैं कि हाँ भाई ये लड़का ठीक है, ये लड़का ठीक है, अच्छा है, उससे निकाह करवा देते अपनी बेटी का अल्लाह के हुक्म पर अमल करते हुए। ये कोई आसान काम है? ये अपनी जिंदगी भर की कमाई को अल्लाह के नाम पर उस अपने होने वाले दामाद के हवाले कर देते। मेरे भाइयों, लोग कहते हैं साहब बेटी की शादी है, माँ बाप बड़े खुश हैं, माँ बाप खुश तो हैं, मगर कहीं ना कहीं उनकी आंखों में कहीं ना कहीं कुछ दबे हुए आंसू के कतरे भी होते हैं। मेरे भाई, कहीं ना कहीं उनके कलेजों में दुख की एक लहर भी होती है कि ये बेटी आज हमारे घर से जा रही है। और हमने समाज में देखा है कि जिन घरों में जब तक बेटियां थीं, उन घरों में जो रौनक थी, जो बरकत थी, शादी के बाद जब वो बेटियां घर से चली गई, ऐसा लगा कि उस घर की बरकत चली गई, उस घर की रौनक चली गई, उस घर की रहमत चली गई। तो देखा जाए तो बेटी की शादी का दिन बेटी के माँ बाप के लिए एक दुख का दिन भी होता है, एक आजमाइश का दिन भी होता है, एक इम्तिहान का भी दिन होता है। मेरे प्यारे साथियों, बेटियां बहुत बड़ा इम्तिहान भी होती है। लेकिन हां, यह भी समाज में हमने फर्क देखा है। हमने उन बेटों को भी देखा है जिन बेटों की नौकरी के लिए, जिन बेटों की तालीम के लिए माँ बाप ने अपनी जिंदगी की गाड़ी कमाई लगा दी, और वो बेटा जब खुद शादी करने के बाद अपने पैर पे खड़ा हुआ, हमने समाज में ऐसे बेटों को भी देखा है कि माँ बाप क्या कर रहे हैं, किस हाल में है, बेटे को कोई फिक्र नहीं है। माँ बीमार है, बाप बीमार है, बाप एक एक पैसे का मोहताज है, बेटे को कोई फिक्र नहीं है। बेटी अपने ससुराल में रहती है, वहां से अपने माँ बाप की खबर लेती है। बेटा उसी घर में रहता है, 24 घंटे में एक बार अपने बाप की हालचाल नहीं लेता है। बच्ची 10 बार अपनी माँ को और बाप को फोन पर हालचाल ले लेती है। ये फर्क भी होता है मेरे भाइयों, बेटियों और बेटों में। इसलिए बेटियों की परवरिश पर यह खुशखबरी दी गई कि जिसको अल्लाह ने 2 बेटियां दी और उसकी उसने सही तरीके से परवरिश की, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कयामत के दिन वो इस हाल में आएगा जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ होती हैं, वो जन्नत में मेरे साथ आएगा। अच्छा, 2 बेटियां क्यों कहा, एक बेटी क्यों नहीं कहा? इसमें भी सबक है। इसमें सबक ये है कि अगर अल्लाह ने आपको एक बेटी दी है तो आप तमन्ना करें, आपके अंदर तड़प हो कि अल्लाह एक और बेटी दे। आप बेटी को बोझ ना समझें, आपके अंदर मजीद बेटियों की ख्वाहिश पैदा हो। आज तो साहब जिसको 2 बेटियां हो जाती हैं, 3 बेटियां हो जाती हैं, समाज तो उसको ऐसा ट्रीट करता है जैसे बहुत बड़ी मुसीबत उसके सर पे आ गई। कभी LIC वाला दौड़ रहा है, कभी जो है हुकूमत की तरफ से पॉलिसियां आ रही, साहब बेटियां हैं तेरे पास, बहुत बड़ा बोझ है, तुझे अपनी बेटियों की शादी करना है। जिंदगी का एक बहुत बड़ा कारनामा लोगों ने शादी को इतना मुश्किल बना दिया कि बेटी की शादी करना एक बहुत बड़ा पहाड़ बन गया है एक बाप के लिए। तो मेरे प्यारे